Good morning, dear student of class 9th, subject biology. And dear student, this is the chapter improvement in food resources. Uh, in previous video, I taught you how to develop how to sustainable development is responsible। और ये कैसे जो है फर्टिलाइजर्स का मैंने यूज आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स के यूजेस कौन कौन से करने चाहिए एंड विच मैन्योर एंड डिफरेंसेस भी बताए, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंसेस भी बताए। अब मैं इरिगेशन एक टॉपिक है। दिस इज द crop practices irrigation. Without irrigation I think no any crops can grow. So the process of supplying water to crop plant by means of canal, wells, reservoirs, tube wells is known as irrigation. Irrigation's advantage of irrigation और therefore more affected by जैसे पुअर मानसून, ये सब भी चीज़ें प्रभावित करते हैं हमारे क्रॉप्स को। इसलिए वाटर मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी हियर दैट्स क्रॉप्स शुड बी ग्रो वेल। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? क्रॉप प्लांट्स आर इरिगेटेड विथ फ्रेश वाटर टू सप्लाई टू एसेंशियल एलिमेंट्स टू दैम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Both of these elements are present in water molecules are necessary for growth of the development of the crop plants. Second, irrigation of crop field is necessary to provide sufficient moisture. Germinate seed को germinate करने के लिए sufficient moisture provide करता है। As seed do not germinate in dry soil, और क्योंकि dry soil में seed germinate नहीं करते हैं। तीसरा, irrigation of crop plant is essential for growth and elongation of root of crop plants. Plant growth के लिए भी important होते हैं क्योंकि आप जानते हैं by using water plant prepare their own food. So irrigation is essential observation nutrients, और उसमें जो nutrients होते हैं वो observe करने में help करता है। तो these are the advantage of irrigation. Some other advantage भी है। Supply water by irrigation is regular, reliable, whereas rainfall is often seasonal and unpredictable. और irrigation water supplied by river in flood often carries silts, वो अपने साथ सिल्ट लाते हैं जो कि मिट्टी को फर्टिलिटी को कमज़ोर करते हैं। With irrigation, cultivation can be done round the year, not during the rainy season only. So these are factor controlling. Crop-based irrigation dependent on nature of crop plants. प्लांट के नेचर पर डिपेंड करता है किस प्रकार का इरिगेशन होगा। सॉइल मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए दो होते हैं, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन और सॉइल बेस्ड इरिगेशन। जैसे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स और डिफरेंट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ, राइट। जैसे मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, कुछ को जो है कि ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ फसल को कम पानी चाहिए। जैसे पैडी स्टैंडिंग वाटर्स, उसको जो ज़्यादा पानी चाहिए। whereas crops such as wheat, gram, cotton requires less water. For cereals such as wheat, irrigation is required before ploughing the field. तो soil based irrigation देखते हैं। जैसे sandy soil need irrigation more frequently, बहुत जल्दी उसको इरिगेट करने की ज़रूरत होता है। क्ले सॉइल को इतना जल्दी फ्रिक्वेंटली हमें इरिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज़ द इरिगेशन। और इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो उस समय, पुराने समय में और अभी के समय में क्या अंतर है इरिगेशन सिस्टम? दैट टाइम्स इरिगेशन फैसिलिटीज वर आल्सो अवेलेबल बट दैट वर टू ओल्ड एंड दैट इज नॉट ए कन्वीनियंस, वो हमारी सुविधाजनक नहीं थे एंड स्लो थे। Our country is blessed with large water and land resources with varied climatic condition. Blessed है हमारे देश में जो ऐसा है, कैनल सिस्टम, नहर बना हुआ है। आप देखते हैं
किनारों में पानी आता है जिससे लोग अपनी सिंचाई करते हैं। तो ब्रांच कैनल्स, डिस्ट्रीब्यूटीज, फील्ड कैनल्स, मेन कैनल्स से जो है निकल कर बंदी इंटरमीडिएट से जो है कि वाटर फील्ड तक वो डिलीवर होते हैं। टैंक्स, टैंक और स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं जो कि कैच और स्टोर करते हैं रन ऑफ को, जिससे स्मॉल डैम्स और बुल्ड, छोटे डैम्स बना के इसका यूज किया जाता है। वेल, कुएं, वेल आर कंस्ट्रक्टेड वेयरएवर एक्सप्लॉयटेबल ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट। डग वेल, खुदा हुआ वेल, एंड ट्यूब वेल, ट्यूब वेल भी होते हैं जिसमें मशीन लगा होता है, स्ट्रेटा होता है। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय डीजल और इलेक्ट्रिसिटी रन पंप से उसको उठाया जाता है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर लिफ्ट सिस्टम इज मोर यूजफुल इन दोज एरिया वेयर कैनल्स फ्लो इज इनसफिशिएंटली, तो वहाँ पे इनकी ज़रूरत बहुत होती है। रिवर वैली सिस्टम, जैसे कर्नाटका, केरला, यहाँ पे जो है कि घाटों से जो है कि उसको पास कर दिया जाता है, तो रिवर वहाँ पर वैली बना के जिससे पानी पास होता रहता है। तो एक ये सब सिस्टम बनाए हुए थे। और ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें जो है कि पूरे एक यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पर। स्प्रिंकलर सिस्टम से जो है कि इरिगेशन आजकल नाउ अडेज वेरी फैमिलियर विथ ऑल फार्मर्स। वाटर, देखिए वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन कैन बी एश्योर्ड बाय augmenting groundwater. It is carried out by following two methods: rainwater harvesting and watershed management से हम उसको अरेंज कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो देखिए रेन वाटर इज नॉट अलाउड टू गो वेस्ट, रेन वाटर को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो बर्बाद हो। इट इज कलेक्टेड यूज फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर and sinking deep drain pipes. It can also be poured into well to recharge groundwater by digging up well. तो वाटर शेड मैनेजमेंट, जैसे डैम बना के शेड एरिया को पर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, जिससे कि वह ग्राउंड सॉइल इरोजन को विदाउट सॉइल इरोजन वो जो है कि ज़मीन के अंदर जाके वाटर टेबल मेंटेन कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बताया। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स का जो है क्रॉप अच्छे फसल से कैसे जाता है पहले देख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इसको जान लीजिए। जैसा आप समझ रहे हैं क्रॉपिंग मतलब फसल की एक पुनरावृत्ति जो है कि एक निश्चित क्रम में। पैटर्न मीन्स क्या होता है, एक के बाद एक जो है, जैसे अभी लेग्यूमिनेस प्लांट क्रॉप्स है, उसके बाद ग्रेन क्रॉप्स, सेरेल्स क्रॉप्स, फिर लेग्यूमिनेस, तो एक पैटर्न बन जाएगा। तो ऐसे पैटर्न यूज होना चाहिए। फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस of harnessing solar energy in form of economic produce of plant and animals. The Indian farmer depend a great deal on monsoon rain for water. कभी कभी जो है heavy rain causes flood. Sometimes there are dry spells which lead drought. So also the amount rainfall in a particular season is not dependable. Therefore, small marginal farmers, particularly in the red belt regions, cannot take the risk of growing specialized crops. तो देखिए क्या क्या है इसमें, इसलिए वो क्या करते हैं, मिक्स क्रॉप करते हैं। कभी कभी देखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, बेसिक ऑब्जेक्टिव इन मिक्स क्रॉपिंग इज मिनिमाइज टू रिस्क, रिस्क को कम करता है और क्रॉप फेलियर्स वेदर कंडीशन के अगेंस्ट उनको बचाता है कि क्रॉप फेल ना हो जाए। क्योंकि अगर कम वर्षा हुई तो निश्चित रूप से आप वो फसल जो है आपका ना, इसीलिए मिक्स क्रॉप करते हैं जिससे कि उनकी
जो नुकसान है वो कम हो सके। दूसरा देखिए क्रॉप कॉम्बिनेशन यूज इन मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्रॉप क्या यूज करते हैं, जैसे मेज प्लस उड़द बीन्स बोते हैं। दूसरा देखिए कॉटन प्लस मूंग बीन्स बोते हैं। ग्राउंड नट सनफ्लावर बोते हैं। सोरघम प्लस पी बोलते हैं, दोनों साथ साथ बोलते हैं। वीट चिक पी बोलते हैं। बार्ले चिक पी, वीट मस्टर्ड, दोनों साथ साथ लगाते हैं जिससे कि उनका नुकसान कम हो जाए। और इसके लिए क्रॉप सिलेक्शन के लिए वो चूज करते हैं कि एक कम पानी वाला और एक ज़्यादा पानी वाला दोनों फसलों साथ में लगाते हैं, जिससे कि अगर उनको लॉस हो तो एक ही फसल का लॉस हो। अब इसके एडवांटेज क्या है, रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनसर्टेन मानसून इज रिड्यूस, कम हो जाते हैं। दूसरा हार्वेस्ट अ वैरायटी प्रोड्यूस ऑफ सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल फॉडर, ये भी जो है कि कम हो जाते हैं। और कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप इन बोथ क्रॉप इज इंक्रीज्ड। चौथा है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव बाई ग्रोइंग टू क्रॉप्स, और मिट्टी की जो है कि लगातार अगर ग्रो करते हैं एक साथ तो उसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी मेंटेन हो जाती है। चांस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन और ग्रेजुअली रिड्यूस। तो इंटर क्रॉपिंग होती है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। मिक्स क्रॉपिंग तो आप समझ चुके हैं। दूसरा है इंटर क्रॉपिंग। Intercropping is practice of growing two or more crops simultaneously in same field in definite row patterns, with the objective of increasing productivity per unit area. तो देखिए इंटरक्रॉपिंग जैसे रो ऑफ मेन क्रॉप्स 1, 2 and 3, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इसके क्या लाभ है, पहला इट मेक्स बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट लैंड वाटर। सॉइल इरोजन ये जो है कि कम होता है। सिंस सीड ऑफ टू क्रॉप्स आर नॉट मिक्स बिफोर सोइंग, फर्टिलाइजर कैन बी एडेड एज पर नीड ऑफ क्रॉप्स। और सिंस नीड मैच्योरिटी पीरियड, तो ये देखिए मिक्स क्रॉप और जो है इंटर क्रॉपिंग में डिफरेंसेस दे दिया है। और क्रॉप रोटेशन should be also follow to grow rich crops. Selection of crop rotation: maize, mustard, rice, wheat, maize, mustard, sugarcane, fenugreek, right? Maize, potato, sugarcane, pea, rice, wheat, मूंग, mustard, sugarcane 2 साल के लिए है। 3 years रोटेशन में राइस, wheat, मूंग, mustard, sugarcane और बेरसीन। तो these are the topics क्रॉप रोटेशन के भी फायदे होते हैं कि यह बीजों को पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल करता है। पैथोजन जो उनको भी कम करता है। दूसरा है नीड ऑफ फर्टिलाइजर की कम ज़रूरत पड़ती है इसमें। और रूट न्यूबल्स ऑफ सोयाबीन प्लांट वर्क्स लगे जो है कि वो खुद ही स्टोर कर देते हैं। सेवरल क्रॉप में भी ग्रोन इन सक्सेशन विथ ओनली वन सॉइल प्रिपरेशन। और अल्टरनेशन बिटवीन डीप एंड स्वैलो रूटेड क्रॉप्स, सॉइल में भी यूटिलाइज मोर कम्प्लीटली। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्रॉप रोटेशन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक्स you are well aware about these topics. Thank you very much.